वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिग पावर पीपल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की महान बेटी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, जिन्होंने अपने साहसी कार्यों से न सिर्फ इतिहास रच दिया बल्कि तमाम महिलाओं के मन में एक साहसी ऊर्जा का संचार किया है। रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपने साहस के बल पर कई राजाओं को हार की धूल चटाई। महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए कई लड़ाई लड़कर इतिहास के पन्नों पर अपनी विजयगाथा लिखी है। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने राज्य झांसी की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश राज्य के खिलाफ लड़ने का साहस किया और वे बाद में वीरगति को प्राप्त हुईं। लक्ष्मीबाई के वीरता के किस्से आज भी याद किए जाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने बलिदानों और साहसी कार्यों से न सिर्फ भारत देश को बल्कि पूरी दुनिया की महिलाओं का सिर गर्व से ऊंचा किया है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जीवन देशभक्ति, अमर और बलिदान की एक अनुपम गाथा है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के भदैनी नगर में हुआ था। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, जिन्हें सब प्यार से मनु कहकर पुकारते थे। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। उनके पिता बिठूर में न्यायालय में पेशवा थे और उनके पिता आधुनिक सोच के व्यक्ति थे, जो कि लड़कियों की स्वतंत्रता और उनकी पढ़ाई लिखाई में भरोसा रखते थे, जिसकी वजह से लक्ष्मीबाई अपने पिता से काफ़ी प्रभावित थी। उनके पिता ने रानी के बचपन से ही उनकी प्रतिभा को पहचान लिया था, इसलिए उन्हें बचपन से ही उस दौर में भी अन्य लड़कियों के मुकाबले ज़्यादा आज़ादी भी दी गई थी। उनकी मां का नाम भागीरथीबाई था, जो कि एक घरेलू महिला थी। जब वे 4 साल की थी तभी उनकी माता की मौत हो गई, जिसके बाद उनके पिता ने लक्ष्मीबाई का पालन पोषण किया। आपको बता दें कि उनके पिता जब मराठा बाजीराव की सेवा कर रहे थे तभी रानी के जन्म के समय ज्योतिष ने मनु लक्ष्मीबाई के लिए भविष्यवाणी की थी और कहा था कि वे बड़ी होकर एक राजरानी होगी, और हुआ भी ऐसे ही कि वे बड़ी होकर एक साहसी वीर झांसी की रानी बनी और लोगों के सामने अपनी वीरता की मिसाल पेश की। महारानी लक्ष्मीबाई ने अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ आत्मरक्षा, घुड़सवारी, निशानेबाजी और घेराबंदी की ट्रेनिंग ली थी, जिससे वे शस्त्र विद्याओं में निपुण हो गईं। मनुबाई बचपन से ही बेहद सुंदर थी। उनकी छवि मनमोहक थी, जो भी उनको देखता था उनसे बात करे बिना नहीं रह पाता था। उनके पिता भी मनुबाई की सुंदरता की वजह से उन्हें छबीली कहकर बुलाते थे। वहीं लक्ष्मीबाई की मां की मौत के बाद उनके पिता उन्हें बाजीराव के पास बिठूर ले गए थे, जहां रानी लक्ष्मीबाई का बचपन बीता। आपको बता दें कि बाजीराव के पुत्रों के साथ मनु खेलकूद मनोरंजन करती थी और वे भाई बहन की तरह रहते थे। वे तीनों साथ में खेलते थे और साथ में पढ़ाई लिखाई भी करते थी। इसके साथ ही मनुबाई निशानेबाजी, घुड़सवारी, आत्मरक्षा, घेराबंदी की ट्रेनिंग भी लेती थी। इसके बाद शस्त्र विद्याओं में निपुण होती चली गई, साथ एक अच्छी घुड़सवार भी बन गई। आपको बता दें कि बचपन से ही अस्त्र शस्त्र चलाना और घुड़सवारी करना लक्ष्मीबाई के दो प्रिय खेल थे। मनुबाई बचपन में पेशवा बाजीराव के पास रहती थी, जहां उन्होंने बाजारीव के पुत्रों के साथ अपनी पढ़ाई लिखाई की। आपको बता दें कि बाजीराव के पुत्रों को पढ़ाने एक शिक्षक आते थे। मनु भी उनके पुत्रों के साथ उसी शिक्षक से पढ़ती थीं। रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी के किस्से बचपन से ही मशहूर थे। वे बड़ी से बड़ी चुनौतियों का भी बड़ी समझदारी और होशियारी से सामना कर लेती हैं। ऐसे ही एक बार जब वे घुड़सवारी कर रही थी तब नाना साहब ने मनुबाई से कहा कि अगर हिम्मत है तो मेरे घोड़े से आगे निकल कर दिखाओ। फिर क्या था, मनुबाई ने नाना साहब की ये चुनौती मुस्कराते हुए स्वीकार कर ली और नाना साहब के साथ कल घुड़सवारी के लिए तैयार हो गई। जहां नाना साहब का घोड़ा तेज गति से भाग रहा था, वहीं लक्ष्मीबाई का घोड़ा भी पीछे नहीं रहा। इस दौरान नाना साहब ने लक्ष्मीबाई के आगे निकलने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे और इस रेस में वे घोड़े से नीचे गिर गए। इस दौरान नाना साहब की चीख निकल पड़ी, मनु मैं मरा। जिसके बाद मनु ने अपने घोड़े को पीछे मोड़ लिया और नाना साहब को अपने घोड़े में बिठाकर अपने घर की तरफ चल पड़ी। इसके बाद न सिर्फ नाना साहब ने मनु को शाबाशी दी बल्कि उनकी घुड़सवारी की भी तारीफ की और कहा कि मनु तुम घोड़ा बहुत तेज दौड़ाती हो, तुमने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने मनु के सवाल पूछने पर यह भी कहा कि तुम हिम्मत वाली हो और बहादुर भी। इसके बाद नाना साहब और राव साहब ने मनुबाई की प्रतिभा को देख उन्हें शस्त्र विद्या भी सिखाए। मनु ने नाना साहब से तलवार चलाना, भाला बर्छा फेंकना और बंदूक से निशाना लगाना सीख लिया। इसके अलावा मनु व्यायामों में भी प्रयोग करती थी, वहीं कुश्ती और मलखंभ उनके प्रिय व्यायाम थे। रानी लक्ष्मीबाई की शादी महज 14 साल की उम्र में उत्तर भारत में स्थित झांसी के महाराज गंगाधर राव नेवालकर के साथ हो गई। इस तरह काशी की मनु अब झांसी की रानी बन गईं। आपको बता दें कि शादी के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया था। उनका वैवाहिक जीवन सुख से बीत रहा था। इस दौरान 1851 में उन दोनों को पुत्र को प्राप्ति हुई, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। उनका वैवाहिक जीवन काफ़ी सुखद बीत रहा था लेकिन दुर्भाग्यवश वह सिर्फ 4 महीने से जीवित रह सका, जिससे उनके परिवार में संकट के बादल छा गए। वहीं पुत्र के वियोग में महाराज गंगाधर राव नेवालकर बीमार रहने लगे। इसके बाद महारानी लक्ष्मीबाई और महाराज गंगाधर ने अपने रिश्तेदार का पुत्र को गोद लेना का फैसला लिया।
गोद लिए गए पुत्र के उत्तराधिकार पर ब्रिटिश सरकार ने कोई दिक्कत खड़ी नहीं करी। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की मौजूदगी में पुत्र को गोद लिया। बाद में यह काम ब्रिटिश अफसरों की मौजूदगी में पूरा किया गया। आपको बता दें कि इस गोद लिए गए बालक का नाम पहले आनंद राव था, जिसे बाद में बदलकर दामोदर राव रखा गया। लगातार बीमार रहने के चलते एक दिन महाराज गंगाधर राव नेवालकर की तबीयत ज़्यादा खराब होने लग गई और 21 नवंबर 1853 को उनकी मृत्यु हो गई। उस समय रानी लक्ष्मीबाई महज 18 साल की थी। पुत्र के वियोग के बाद राजा की मौत की खबर से रानी काफ़ी आहत हुई, लेकिन इतनी कठिन परिस्थिति में भी रानी ने धैर्य नहीं खोया। वहीं उनके दत्तक पुत्र दामोदर की आयु कम होने की वजह से उन्होंने राज्य का खुद उत्तराधिकारी बनने का फैसला लिया। उस समय लॉर्ड डलहौजी गवर्नर था। महारानी लक्ष्मीबाई धैर्यवान और साहसी महिला थी, इसलिए वे हर काम को बड़ी सूझबूझ और समझदारी से करती थी। यही वजह थी वे राज्य का उत्तराधिकारी बनी रही। दरअसल जिस समय रानी को उत्तराधिकारी बनाया गया था, उस समय ये नियम था कि अगर राजा का खुद का पुत्र हो तो उसे उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। अगर पुत्र नहीं है तो उसका राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला दिया जाएगा। इस नियम के चलते रानी को उत्तराधिकारी बनने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। वहीं ब्रिटिश शासकों ने राजा गंगाधर राव नेवालकर की मौत का फ़ायदा उठाने की तमाम कोशिशें की और वे झांसी को ब्रिटिश शासकों में मिलाना चाहते थे। ब्रिटिश सरकार ने झांसी राज्य को हथियाने की हर कोशिश कर ली, यहाँ तक कि ब्रिटिश शासकों ने महारानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र दामोदर राव के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। यहाँ तक कि निर्दयी शासकों ने रानी के राज्य का खजाना भी जब्त कर लिया। इसके साथ ही राजा नेवालकर ने जो कर्ज लिया था, उसकी रकम रानी लक्ष्मीबाई के सालाना आय से काटने का फैसला सुनाया, जिसकी वजह से लक्ष्मीबाई को झांसी का किला छोड़कर झांसी के रानी महल में जाना पड़ा। इस कठिन संकट से भी रानी लक्ष्मीबाई फिर भी घबराई नहीं और वे अपने झांसी राज्य को ब्रिटिश शासकों के हाथ सौंपने नहीं देने के फैसले पर डटी रहीं। महारानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को हर हाल में बचाने की ठान ली और अपने राज्य को बचाने के लिए सेना संगठन शुरू किया। साहसी रानी के संघर्ष की शुरुआत। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। झांसी को पाने की चाह रखने वाले ब्रिटिश शासकों ने 7 मार्च 1854 को एक सरकारी गजट जारी किया था, जिसमें झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का आदेश दिया गया था। जिसके बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश शासकों के इस आदेश का उल्लंघन करते हुए कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, जिसके बाद ब्रिटिश शासकों के खिलाफ विद्रोह तेज हो गया। इसके बाद झांसी को बचाने में जुटी महारानी लक्ष्मीबाई ने कुछ अन्य राज्यों की मदद से एक सेना तैयार की, जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों ने अपनी भागीदारी निभाई। वहीं इस सेना में महिलाएं भी शामिल थीं, जिन्हें युद्ध में लड़ने के लिए ट्रेनिंग दी गई थी। इसके अलावा महारानी लक्ष्मीबाई की सेना में अस्त्र शस्त्रों के विद्वान काशीबाई, मोतीबाई, सुंदर मुंदर, लाला भाव बख्शी, दीवान रघुनाथ सिंह, दीवान जवाहर सिंह समेत 1400 सैनिक शामिल थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की भूमिका। 10 मई 1857 को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया। इस दौरान बंदूकों की गोलियों में सुअर और गौमांस की परत चढ़ा दी गई, जिसके बाद हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं काफ़ी आहत हुईं। इसी वजह से पूरे देश में आक्रोश फैल गया था, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार को इस विद्रोह को न चाहते हुए भी दबाना पड़ा और झांसी को महारानी लक्ष्मीबाई को सौंप दिया। इसके बाद 1857 में उनके पड़ोसी राज्य ओरछा और दतिया के राजाओं ने झांसी पर हमला कर दिया, लेकिन महारानी लक्ष्मीबाई ने अपनी बहादुरी का परिचय दिया और जीत हासिल की। 1858 में फिर अंग्रेजों ने किया झांसी पर हमला। मार्च 1858 में एक बार फिर झांसी राज्य में कब्जा करने की जिद में अंग्रेजों ने सर हुयरोज के नेतृत्व में झांसी पर हमला कर दिया, लेकिन इस बार झांसी को बचाने के लिए तात्या टोपे के नेतृत्व में करीब 20,000 सैनिकों के साथ लड़ाई लड़ी। ये लड़ाई करीब 2 हफ्ते तक चली। इस लड़ाई में अंग्रेजों ने झांसी के किले की दीवारें तोड़कर यहां कब्जा कर लिया। इसके साथ ही अंग्रेजी सैनिकों ने झांसी में लूटपाट शुरू कर दी। इस संघर्ष के समय में भी रानी लक्ष्मीबाई ने साहस से काम लिया और किसी तरह अपने पुत्र दामोदर राव को बचाया। तात्या टोपे के साथ कालपी की लड़ाई। 1858 के युद्ध में जब अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा कर लिया, इसके बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने दल के साथ कालपी पहुंची। यहां तात्या टोपे ने महारानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया। इसके साथ ही वहां के पेशवा ने वहां की हालत को देखते हुए रानी को कालपी में शरण दी। इसके साथ ही उन्हें सैन्य बल भी दिया। 22 मई 1858 को अंग्रेजी शासक सर हुयरोज ने कालपी पर हमला कर दिया। तभी रानी ने अपनी साहस का परिचय देते हुए अंग्रेजों को हार की धूल चटाई, जिसके बाद अंग्रेज शासकों को पीछे हटना पड़ा। वहीं हार के कुछ समय बाद फिर से सर हुयरोज ने कालपी पर हमला कर दिया, लेकिन इस बार वे जीत गए। महारानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार लेने का सुझाव। कालपी की लड़ाई में मिली हार के बाद राव साहेब पेशवा, बंदा के नवाब, तात्या टोपे और अन्य योद्धाओं ने महारानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार प्राप्त करने का सुझाव दिया, जिससे रानी अपनी मंजिल तक पहुंचने में सफल हो सके। फिर क्या था,
हमेशा अपने लक्ष्य पर अडिग रहने वाली महारानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर के महाराजा के खिलाफ लड़ाई की, लेकिन इस लड़ाई में तात्या टोपे ने पहले ही ग्वालियर की सेना को अपनी तरफ मिला लिया था। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज भी अपनी सेना के साथ ग्वालियर आ धमके थे, लेकिन इस लड़ाई में ग्वालियर के किले पर जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने ग्वालियर का राज्य पेशवा को सौंप दिया। 17 जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई ने किंग्स रॉयल आयरिश के खिलाफ लड़ाई लड़ी और ग्वालियर के पूर्व क्षेत्र का मोर्चा संभाला। इस युद्ध में रानी के साथ उनकी सेविकाओं ने भी उनका साथ दिया, लेकिन इस युद्ध में रानी का घोड़ा नया था, क्योंकि रानी का घोड़ा राजरतन पिछले युद्ध में मारा गया था। इस युद्ध में रानी को भी अंदेशा हो गया था कि ये उनके जीवन की आखिरी लड़ाई है। वे इस स्थिति को समझ गई और वीरता के साथ युद्ध करती रहीं, लेकिन इस युद्ध में रानी बुरी तरह घायल हो चुकी थी और वे घोड़े से गिर गईं। रानी पुरुष की पोशाक पहने हुए थे, इसलिए अंग्रेज उन्हें पहचान नहीं पाए और रानी को युद्ध भूमि में छोड़ गए। इसके बाद रानी के सैनिक उन्हें पास के गंगादास मठ में ले गए और उन्हें गंगाजल दिया, जिसके बाद महारानी लक्ष्मी ने अपनी अंतिम इच्छा बताते हुए कहा कि कोई भी अंग्रेज उनके शरीर को हाथ नहीं लगाए। इस तरह 17 जून 1858 को कोटा के सराय के पास रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर के फूलबाग क्षेत्र में वीरगति को प्राप्ति हुई। साहसी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने हमेशा बहादुरी और हिम्मत से अपने शत्रुओं को पराजित कर वीरता का परिचय दिया और देश को स्वतंत्रता दिलवाने में उन्होंने अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। वहीं युद्ध लड़ने के लिए रानी लक्ष्मी के पास न तो बड़ी सेना थी और न ही कोई बहुत बड़ा राज्य था, लेकिन फिर भी रानी लक्ष्मीबाई ने इस स्वतंत्रता संग्राम में जो साहस का परिचय दिया था वो वाकई में तारीफ के काबिल है। रानी की वीरता की प्रशंसा उनके दुश्मनों ने भी की है। वहीं ऐसी वीरांगनाओं से भारत का सिर हमेशा गर्व से ऊंचा रहेगा। इसके साथ ही रानी लक्ष्मीबाई बाकी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। रानी लक्ष्मीबाई की उपलब्धियां। पति की मृत्यु के बाद रानी ने अपने राज्य झांसी की कमान खुद संभालने का निर्णय लिया था, जिसमें उन्हें अंग्रेजों से और नजदीकी संस्थानों के राजाओं से बहुत बार विरोध और युद्ध जैसे हालात का भी सामना करना पड़ा था, पर वो अंतिम वक्त तक अडिग रही। पर उसने अपना शासन मृत्यु तक अंग्रेजों को नहीं सौंपा। 1. रानी ने अपने राज्य में सेना को तैयार करने पर और उसे मजबूत करने पर बहुत ज्यादा कार्य किया था, जिसमें उन्होंने महिलाओं को भी सेना में भर्ती कराया था। 2. सितंबर 1857 में रानी के राज्य झांसी पर पड़ोसी राज्य ओरछा और दतिया के राजाओं ने आक्रमण किया था, जिसका पुनर्तः पराजय कर रानी ने अपने सामर्थ्य का लोहा मनवाया था। अंग्रेज कैप्टन ह्यू रोज ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में गौरव शब्द कहे थे कि 1857 के विद्रोह की रानी लक्ष्मीबाई सबसे खतरनाक विद्रोही के रूप में सामने आई थी, जिसने अपने सूझबूझ, साहस और निडरता का परिचय देकर अंग्रेजों का कड़वा प्रतिकार किया था। भारतीय इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई को शहीद वीरांगना के रूप में पहचाना जाता है, जो साहस, शूरवीरता और नारी शक्ति के रूप में आदर्श मानी जाती है। रानी लक्ष्मीबाई के अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष ने बाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सभी को बल देने का कार्य किया, जिसमें वो खासकर महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में स्मरणीय रही। रानी लक्ष्मीबाई की विशेषताएं। लक्ष्मीबाई रोजाना योगाभ्यास करती थी। रानी लक्ष्मीबाई की दिनचर्या में योगाभ्यास शामिल था। रानी लक्ष्मीबाई को अपनी प्रजा से बेहद लगाव और स्नेह था। वे अपनी प्रजा का बेहद ध्यान रखती थी। रानी लक्ष्मीबाई गुनहगारों को उचित सजा देने की हिम्मत रखती थी। सैन्य कार्यों के लिए रानी लक्ष्मीबाई हमेशा उत्साहित रहती थी। इसके साथ ही वे इन कार्यों में निपुण भी थी। रानी लक्ष्मीबाई को घोड़ों की भी अच्छी परख थी। उनकी घुड़सवारी की प्रशंसा बड़े बड़े राजा भी करते थे। ऐसे और रोचक इतिहास के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।